ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 23/2/2022 आज का महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता है, तो मुख में रस आ जाता। ईश्वर व प्रभु कहने से वह रस नहीं आता। ईश्वर व प्रभु कहने से वह रस नहीं आता। आज का प्रश्न, कौन सा धंधा सर्वशक्तिमान बाप का है, मनुष्यों का नहीं? कौन सा धंधा सर्वशक्तिमान बाप का है, मनुष्यों का नहीं? उत्तर, पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, यह धंधा बाप का है। यह धंधा सारे विश्व को नया बनाना। पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, यह धंधा बाप का है। बाप ही पावन बनने की शक्ति देते हैं। बाप ही पावन बनने की शक्ति देते हैं। यह धंधा मनुष्य नहीं कर सकते। यह धंधा मनुष्य तो समझते हैं भगवान जो चाहे वह कर सकता है। मनुष्य तो समझते हैं भगवान जो चाहे वह कर सकता है, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। क्या सोचते हैं? हमारी बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। बाबा कहते मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता। मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया की आया। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता। आता है कि नहीं आता है? है ना? ईश्वर व प्रभु कहने से वह रस नहीं आता है। जैसे ही बोलते मीठे बाबा, प्यारे बाबा, तो कितना अच्छा लगता है। लगता है? वह ईश्वर प्रभु करने से उतना आनंद आता है? नहीं। हे ईश्वर, हे प्रभु, आप बोलते मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। कौन अच्छा है? प्रश्न है आज का कि कौन सा धंधा सर्वशक्तिमान बाप का, मनुष्यों का नहीं है? तो बाबा उत्तर बताते, पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, यह धंधा बाप का है। बाप ही पावन बनने की शक्ति देते हैं। यह धंधा मनुष्य नहीं कर सकते। यह धंधा कौन करते हैं? बाबा ही आते हैं, बाबा ही करते हैं। मनुष्य तो समझते हैं भगवान जो चाहे वह कर सकता है। मनुष्य क्या समझते हैं? भगवान जो चाहे हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। बाबा कहते हैं मैं आशीर्वाद नहीं करता हूँ, इसलिए इच्छा मत रखना कि बाबा हमारी बीमारी ठीक कर दो। बाबा कहते हैं कर्म तुम किए हो तो ठीक हम करेंगे। हाँ, सूली को कांटा कर देंगे। सूली जैसे सजा को क्या करेंगे? कांटा नहीं, कम कर देंगे, लेकिन खत्म कर देंगे ऐसा बाबा के डिक्शनरी में नहीं है ना? तो बाबा कहते हैं कि
पहाड़ को रुई बना देंगे। क्या बना देंगे? देखो उसको तो उठाना ही पड़ेगा तुमको, रुई को तो, हाँ, क्योंकि किए तुम खुद हो। इसलिए बाबा कहते हम रास्ता दिखाएंगे, चलना तो तुम ही को होगा। क्या करना होगा? तो मनुष्य तो समझते भगवान जो चाहे वह कर सकता है, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। बाबा कहते मैं आशीर्वाद नहीं करता, मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। और भी क्या करते बाबा? पावन बनने की युक्ति बताते हैं, और कुछ नहीं। वो हाथ पकड़ कर रास्ता दिखा दिया, ऐसे चलोगे तो पावन बन जाओगे, नहीं चलोगे तो गटर में गिर जाओगे। ठीक है? तो गीत क्या बजा है? जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। बस अब तो और थोड़ा दिन, अब और, हाँ। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को जगाते हैं। माता पिता जिससे सुख मिलने का है वह आकर अंधियारी रात से जगाते हैं। तो माता पिता के बच्चे हो, जानते हो हम घोर अंधियारे में थे, अब जग रहे हैं ना। घोर अंधियारे में थे, अब क्या कर रहे हैं? जग रहे हैं। कभी भी सो रहे हैं, जग रहे हैं। ये तो सारी ईश्वरीय फैमिली है। तो सारी दुनिया क्या है? सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र है, और यह सारी दुनिया है, यह है गॉड फादर की फैमिली। माता पिता को गॉड फादर कहा जाता है ना। माता पिता गॉड फादर को कहा जाता है। अब गॉड फादर बिगर अपनी स्त्री के बच्चे कैसे पैदा करे? खास भारतवासी कहते तुम माता पिता हो तो यह हो गई फैमिली। इसलिए माँ किसको बनाया? ब्रह्मा। किसको बनाया? इनके माध्यम से अडॉप्ट किया ना, तो बेहद की माँ हो गई। क्या हो गई? खास भारतवासी कहते तुम माता पिता तो यह हो गई फैमिली। वह तो सिर्फ गाते हैं, यहाँ तुम यहाँ प्रैक्टिकल में हो, और गॉड फादर अपनी फैमिली को जगा रहे हैं। जागो बच्चे और बच्चियां, अब रात पूरी होती है। क्या कहते पापा? जागो बच्चे और बच्चियां, अब रात पूरी होती है, अब दिन आने वाला है। गाते तो हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेर विनाश, परंतु अर्थ कुछ समझते नहीं है। अब शिवरात्रि है ना, शिव के साथ रात्रि क्यों? सबके साथ कोई भी ऐसा नहीं तो रात्रि लगाया है। नाम है शिव रात्रि, और शादी शंकर पार्वती का होता है, उल्टा। ठीक है? जब भी शंकर रात्रि कहना चाहिए था ना, फिर नहीं समझे। लेकिन नाम क्या है? शिवरात्रि। तो शिव शंकर को मिला दिया है, पता ही नहीं उनको। तो वही बाबा कहते हैं गाते भी तो हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेर विनाश की। जब ज्ञान सूर्य परमात्मा, तो ये जो अंधेरा है किस बात का प्रतीक है? अज्ञानता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तब ज्ञान सूर्य परमात्मा आते हैं, तो ज्ञान के प्रकाश दे करके हमारे मन के अंधेरा को क्या कर देते हैं? दूर कर देते हैं। ठीक है? तो वही बाबा कहते हैं बल कितने भी वेद शास्त्र पढ़े हैं परंतु समझते नहीं है। जो समझते हैं वो अच्छी कमाई करते हैं, जो बेसमझ होते हैं वह दिवाला मारते हैं। बाप कहते बच्चे माया ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। कितना बेसमझ बना दिया है? इतना बेसमझ बना दिया कि समझदारी ही खत्म कर दिया है। कोई समझाने भी जाता है तो उसी पे उंगली उठा देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं एक तरफ कहते ओ गॉड फादर, दूसरी तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी। एक तरफ बुलाते भी हो, दूसरी तरफ क्या कहते हो? और जगह है। एक तरफ कहते हो सभी मनुष्य मात्र भाई भाई हैं, अथवा हम एक बाप के बच्चे हैं। फिर कह देते जिधर देखता हूँ तू ही तू, अर्थात वी आर ऑल ब्रदर फादर्स। जिधर देखता हूँ तू ही तू, सब में भगवान है। तो सब में भगवान है तो हम सभी आपस में बाप बाप क्या हो गए? नहीं समझे? आप में भी भगवान, आप में भी भगवान, आप में भी भगवान, हम ही भगवान। तो हम लोग आपस में क्या हो गए? बाप बाप हो गए ना। तो बाप बाप हो सकते हैं। हम बोलते हैं हम सभी आपस में भाई भाई हैं। तो आत्मा रहेंगे तब ना भाई भाई। और यदि सबके अंदर परमात्मा होगा तो क्या हो जाएगा? बाप बाप हो जाएगा। तो इतना बेसमझ बन गए हैं। अब पाप कहते बच्चे तुम जानते हो हम आते ही हैं परम धाम से। सभी धर्म वाले किसी न किसी भाषा में कहते हो गॉड फादर। तो फादर मदर की फैमिली हुई ना। बाप कहते जिसको तुम याद करते हो उसका ऑक्यूपेशन तो जानना चाहिए ना।
उसने इतनी बड़ी सृष्टि रची, बाप में सारा ज्ञान है, उनको ही ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। कहते भी है वह सत्य है, सच बोलने वाला है और सदैव अमर है। किसके लिए? परमात्मा के लिए। क्या कहते हैं? सत्य है, सच बोलने वाला है, और क्या है? सदैव अमर है, वो कोई मरता नहीं है। क्यों? जन्म ही नहीं लेता है तो मरेगा कैसे? नहीं समझे? जो जन्म लेगा वो ना मरेगा, वो तो अवतरण लेता है, परकाया प्रवेश करता है। अमर कथा सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो अमरनाथ श्री बाबा हमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक का मालिक बना रहे हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां होंगे, किसके बच्चे? माता पिता के। तुम सब पार्वतियां हो। कौन हो? तुम सब पार्वतियां हो, तुमको अमर कथा सुना रहे हैं ना। शास्त्रों में है ना कि शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, और पार्वती जी तो खुद देवी थी, उनको अमर कथा सुनाने की क्या दरकार थी? तो पार्वती मतलब आत्मा रूपी पार्वती को, और बाबा आकर के अभी अमर कथा सुना रहे हैं। और ये जो अमर कथा रोज सुनेगा वही अमर बनेगा। ये जो अमर कथा सुनेगा वही अमर 21 जन्मों के लिए अमर बन जाएगा। कितने जन्मों के लिए? लेकिन सप्ताह में 1 दिन 2 दिन सुने से नहीं, रोज सुने से। कैसे? तो आज से 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था। सृष्टि का यह नाटक फिरता रहता है ना, ये जो ड्रामा है ये चलता ही रहता है। सतयुग त्रेता नए घर से पुराना होता है, स्वास्तिका के विचार भाग बनाए हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है, ऐसी कला है, चढ़ती कला है। गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। जैसे जैसे आपका पुरुषार्थ बढ़ते जाएगा, आपके माध्यम से आपके घर का, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके देश का, पूरा विश्व का कल्याण हो जाएगा। समझे? बाबा ने कहा जिसका योग का चार्ट कम से कम 2 घंटा है, 2 घंटा अच्छा से योग करता है तो उसका घर का वाइब्रेशन अच्छा हो जाता है। जो 4 घंटा योग करता है तो उसका अड़ोस पड़ोस यानी जिला तक वाइब्रेशन पहुंच जाता है। जिसका 6 घंटा है उसका राज्य तक पहुंच जाता है। जिसका 8 घंटा है और देश का पूरे विश्व तक भी अपना वाइब्रेशन फैला सकता है। तो आप देखिए कि आप कई घंटा योग करते हैं, ठीक है? 2 घंटा भी आपका योग अच्छा से पूरा हो गया तो आपका घर का वाइब्रेशन पावन हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सब लोग मिल करके रहेंगे क्योंकि वाइब्रेशन का सहयोग मिलेगा। लेकिन आपका योग सही नहीं है तो क्या होगा? वाइब्रेशन सही नहीं रहेगा तो ऊपर नीचे अवस्था होते रहेगा। बाबा कहते हैं अभी सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान दुख से छूट तो सतो प्रधान बन जाते हैं। सृष्टि ही सतो प्रधान बन जाती है। परम पिता परमात्मा और सिर्फ ईश्वर कहने से बाबा का रस नहीं मिलता। बाबा कहने से वर्षे की खुशबू तब आती है जब अपने को बच्चा समझते हैं। हम बाबा के बच्चे हैं, यूं तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, परंतु अभी बाप ने यह रचना रची है। कहते हैं पतित पावन सीताराम। क्या कहते हैं? लेकिन समझते हैं? सतयुग में लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वह पावन है। साधु संत सब गाते रहते हैं, गांधी जी भी गाते थे, नई दुनिया नए भारत में नया रामराज हो। हाथ में गीता उठाते थे क्योंकि जानते हैं, क्या जानते हैं? गीता से ही महाविनाश हुआ और नई दुनिया स्थापना हुई। तभी बाबा है ना गीता सुना रहे हैं। इसी ज्ञान से सद्धर्म की स्थापना हो रही है और धर्मियों का क्या भी हो रहा है? विनाश भी होगा, हो भी रहा है। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता माता। अच्छा, माता का पति कौन? भगवान। कौन भगवान? शिव भगवान। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। भगवान आज कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। मनुष्य तो कभी पतित से पावन बना न सके, वो भी मनुष्य पतित से पावन बना न सके। अब तुम मीठे मीठे बच्चे कहते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। कहते पुण्य आत्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा। ऐसे तो नहीं कहते महान परमात्मा, पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा। कहते हैं क्या? नहीं, ये आत्मा के लिए कहा जाता है क्योंकि आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। फिर अपने को शिवोहम परमात्मा आदि क्यों कहते हैं? शिवोहम शिवोहम, मैं भी शिव, तुम भी शिव, हर जीव में शिव। कहाँ नहीं है शिव? तो फिर बुलाते क्यों हो कि आ जाओ, पावन बनाओ, दुख हरो, जब तुम्हारे अंदर ही शिव है? तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन घमंड ज्ञान का खूब रहता है। क्या रहता है? हाँ, तो जैसे जैसे ज्ञान सुनते जाएंगे आपका जो घमंड है वो टूट जाएगा। तब पता चलेगा कि अरे हम तो अंधेरा में थे और अपने को ज्ञानी समझते थे।
क्या समझे थे? हाँ, पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं, फिर निर्लेप क्यों कहते हैं? कहते पुण्य आत्मा पाप आत्मा, फिर बोलते आत्मा निर्लेप है, उसमें लेप छेप नहीं लगता, लेप छेप शरीर में लगता है, इसलिए गंगा जी में नहा लो, पाप करो, गंगा जी में नहा लो तो पाप धुल जाएगा। अब शरीर में तो पाप लगता नहीं है, पाप का लेप छेप कहाँ लगता है? आत्मा में, इसलिए कहते पुण्य आत्मा पाप आत्मा। कभी सुने पाप शरीर पुण्य शरीर? नहीं, हमेशा कहता पाप आत्मा पुण्य आत्मा। तो लेप छेप कहाँ लगता है? आत्मा में। तो आत्मा को पानी से धो पाएंगे क्या? तो ज्ञान गंगा, उसको कैसे धोएंगे? ज्ञान गंगा और योग रूपी स्नान, बाबा की याद रूपी स्नान। तो जो रोज करेगा उसकी आत्मा पावन हो जाएगी, पाप कट जाएंगे, सजा कम खाएगा, बीमारी कम होगा। तुम ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं, भारत पर ही सारा खेल है, ऐसी बाबा ही समझाते हैं, ब्रह्मा नहीं। कौन समझा रहे हैं? ब्रह्मा को तो बैल बना दिया है, तो नंदी इन्हीं के तन में है ना बाबा। हाँ, नंदी बना दिया है। फिर भ्रिकुटी में शिव दिखाया है, शिव की सवारी भ्रिकुटी में रहती है। कोई पित्र आदि खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं, वह भी आकर बाजू में बैठती है। पहले के लोग पित्र को बुलाते थे, जब 12वां हो जाता था ना, भोज वगैरह हो जाता था तो पित्र को बुलाते थे। तो पित्र जब आता था तो उससे बोलते थे आपकी क्या इच्छा थी, आप क्यों चले गए, बात भी करते थे लोग। और उसके शरीर में जिस ब्राह्मण था उसके तन में आता था, भोजन खाता था, फिर वो जाता था। अब तो किसी के पास शक्ति ही नहीं है, पवित्र ब्राह्मण कोई है ही नहीं, इसलिए बुला नहीं सकता है। अभी भी कहीं कहीं लोग बुला लेते हैं, अभी भी जो थोड़ा सा पवित्र हैं, शक्ति है तो बुला करके बात करा देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा को बुलाते हैं, वो भी आकर बाजू में बैठती है। आत्मा एक स्टार है, कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है। अब तुम जानते हो यह बेहद का बड़ा खेल है। सेकेंड सेकेंड जो पास होता है वो मनुष्य ड्रामा के आधार पर एक्ट करता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? सभी 84 जन्म नहीं लेते, कोई तो अभी भी ऊपर से आते रहते हैं। अब बाबा कहते जाग सजनिया जाग, क्या करें? हाँ, अब नवयुग आया कि आया। हे आत्मा सजनिया जागो, अब सोने का समय नहीं है, थोड़ा सा धीरज रखो। ये दुख की दुनिया जाने वाले हैं। सतयुग में सोने के महल मिलेंगे। कैसे महल मिलेंगे? काफी जगह होगा, भले यहाँ पे तुम कम जगह में रहते हो, वहाँ तो इतना होगा घूमते घूमते थक जाओगे। ठीक है, बहुत ही कुछ होगा, लेकिन वहाँ पे जाने का पुरुषार्थ तो करो। ये कलयुग तो बस और 12-14 साल के बाद विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? भाग्य बनाओगे तब तो जाओगे ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो यह बेहद का बड़ा खेल है। सेकेंड सेकेंड जो पास होता है वह मनुष्य ड्रामा के आधार पर एक्ट करता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? सभी 84 जन्म नहीं लेते, कोई तो अभी भी ऊपर से आते रहते हैं। बाबा कहते हैं जाग सजनिया जाग। कन्या जब शादी करती है तो उनके सिर पर मटकी रख उसमें दीवा जगाते हैं। जगाते हैं? आप लोग तरफ ऐसा है सिस्टम? नहीं है। तो इधर जिधर बाबा रहते थे उधर होता था कि उसको मटकी में रख और दीवा जगाते थे। घृत भरते भरते दीवा जग जाएगा। बाबा कहते हैं फिर तो मेरे पास आ जाएंगे। तभी बाबा आया है। बाप कहते तुम्हारी आत्मा की ज्योति घृत सब अब खत्म हो गया है ना, आत्मा रूपी ज्योति में घृत क्या हो गया है? खत्म हो गया है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रोज आओ, ज्ञान रूपी घृत डालो और याद का बाती को मजबूत बनाओ। ठीक है, तो कुछ लोग मुरली रोज सुनते हैं, यादें नहीं करते हैं, तो बाती कमजोर हो गया। तो थोड़ा सा हवा चला बुझ गया, थोड़ा सा परीक्षा आया फेल, फिर से कुकर्म कर लिए। ठीक है, तो बाबा कहते हैं ज्ञान रूपी घृत के साथ साथ क्या चाहिए? याद रूपी बाती, योग रूपी बाती। समझे? नहीं समझे? कम से कम 4 घंटा, कम से कम 8 घंटा, 4 घंटा। जिसका 8 घंटा योग होगा, 8 घंटा मेहनत करेगा बाबा को याद करने का, उसका बाती मजबूत हो जाएगा। उसके पास माया आएगी भी तो गिरेगा नहीं। और जिसका कम है वो गटर में गिरते रहता है। क्या करते रहता है? हाँ। तो वही बाबा कहते हैं अब तुम मुझे याद करो तो घृत भरते भरते दीवा जग जाएगा, फिर तुम मेरे पास आ जाएंगे। वह निराकार बापी क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। याद किसको करते हैं? क्या ब्रह्मा को? विष्णु को नहीं,
दुख में सब याद करते हैं गॉड फादर को। यह दुख सुख हार जीत का खेल है। कैसा खेल बना हुआ है? दुख सुख हार जीत का खेल है। कभी दुख है तो कभी सुख है, और कभी सुख है तो कभी, हर दुख में एक सुख है और हर सुख में एक दुख है। हार जीत का खेल है, कभी हार है तो कभी जीत है। माया हार खिलाती है और बाप जीत पहनाते हैं। द्वापर से आया, रावण हरा दिया, बाबा भी आए, हम लोग क्या कर रहे हैं? जीत पहना रहे हैं। कहते हैं सर्वशक्तिमान मैं हूं ना, ऐसे नहीं कि मैं बीमार हूं, भगवान आशीर्वाद करे तो ठीक हो जाऊं। मैं कोई यह धंधा करने नहीं आया हूं। समझ में आया कि बाबा हम बीमार हैं, थोड़ा आशीर्वाद दे दो ना। बाबा कभी धंधा करने नहीं आया हूं, करम तुम्हारा आशीर्वाद हम देंगे। भोगो, क्या कहते हैं? बोल दवाई करा लो ना। क्या कहते हैं बाबा? हम तो आत्मा को पावन बनाने आए हैं। किसको पावन बनाने हैं? तो शरीर बीमार हो तो दवाई कराओ ना। क्या कहते बाबा? हाँ, बाकी बाबा को भी याद करते रहो तो सहयोग मिलेगा। नहीं तो बाबा पे छोड़ दिए कि बाबा है ना सब ठीक कर देगा, तो पता चला कुछ दिन के बाद राम नाम सत्य हो गया। क्या हो गया? वो सत्य तो ये है लेकिन मरने के बाद लोगों को याद आता है कि राम नाम सत्य है जिंदा में नहीं याद रहता है। तो वही बाबा कहते हैं, बोलते हैं कि भगवान आशीर्वाद करे तो मैं ठीक हो जाऊं। मैं कोई यह धंधा नहीं कर सकता, मैं तो पतितों को पावन बनाने श्रीमत देने आया हूं। जितना श्रीमत पे चलेंगे उतना पावन बनेंगे। श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्री बाबा फिर नंबर 12 है। माला भी है ना। अब तुम जान गए हो हम ईश्वरीय फैमिली हैं। हम क्या हैं? जैसे शिव बाबा की महिमा अपरंपार है, वैसे रचना की महिमा भी अपरंपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरंपार है। शिव बाबा की महिमा अपरंपार है और भारत की महिमा अपरंपार है। भारत में हीरे जवाहरों के महल थे ना, और आज हीरे जवाहर देखने को भी नजर आते हैं क्या? गॉड क्रिएटर है तो मदर भी चाहिए। जब तुम यहाँ बैठे हो तो पहले बाप की याद आनी चाहिए, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म तन्वासी की ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। इस समय तुम ईश्वरीय फैमिली के हो, फिर दैवी फैमिली के बनेंगे। सो भी संगम एक पर सूर्यवंशी चंद्रवंशी विराट रूप का चित्र भी है, सिर्फ चोटी नहीं दिखाया है। देवता क्षत्रिय, परंतु देवता के पहले क्या था? अब आप कहते हैं, अब बेहद का बाप कहते हैं मन मना भव। क्या कहते हैं? अब मन को मेरे में लगाओ, अब ज्यादा भटकाओ नहीं। माया तो भटकाएगी, 20 साल का बीता हुआ बात याद दिलाएगी, सब बातें याद दिलाएगी। समझना ही माया है। क्या है? बाबा को तो वही फट से क्या करेंगे? फुल स्टॉप। अब बिंदु वन बिंदु बाप की याद में मगन हो जाना है। ठीक है? जो बहुत दर्द दिया होगा उसके बारे में दिखाएगा, करिए ऐसे बोला था, बार बार याद दिलाएगा। वो समझिए माया है, आपको बाबा से तोड़ रहा है। तो जो समझदार है उस शब्द को पकड़ लेगा, बाबा के लगन में मगन हो जाएगा, फुल स्टेप लगा देगा। और जो मूर्ख है बोलेगा ठीक है कर रहा है, दिया था। अब वही बात से माया आपको गुस्सा दिला देगी, उससे नफरत दिला देगा आपको। फिर क्या होगा? योग खत्म। माया तो यही चाहती है कि तू भोगते रहो, तड़पते रहो दर्द में। इसलिए कहता बीती को चीतो नहीं, जो बीत गया उसको फुल स्टॉप क्या लगा दो उसको। उसे सीख ले लो, और सीख लेकर क्या करो? आगे बढ़ो ताकि फिर से गलती न हो। बाबा कहते हैं फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म तन्वासी हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। इस समय तुम ईश्वरीय फैमिली के हो, फिर देवी फैमिली बनेंगे। सो भी संगम युग पर बाबा कहते हैं जन्म मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ और बेहद का वर्षा लो, ले लो। जन्म जन्मांतर लिया है, सतयुग त्रेता तक 21 जन्म बेहद का वर्षा लिया था। अब तो कुछ नहीं है, फिर वापस लेना है। अभी भाग्य बन रहा, जो बना लिया सो बना लिया, जो बना लिया सो, और जो नहीं बनाया सो लटका रहेगा। सतयुग त्रेता में आएगा ही नहीं, और आएगा तो क्या बनेगा? बताए थे ना कल, रानी नहीं नौकरानी। क्या बनेगा? नौकरानी के साथ क्या होगा? बताए थे ना कल, क्या बताए थे? जो रानी छोड़ेगी वही खाएगी, जो रानी कपड़ा खोल के छोड़ेगी वो पहनेगी।
नहीं समझे? रानी के पीछे पीछे चलेगी, हाथ पैर दबाएगी, उसका केस संवारेगी, कितना अच्छा होगा। अरे भाई जब पुरुषार्थ नहीं करेगा तो नौकरानी ही बनेगा ना। तब तो भाई पापा कहते नौकरानी बनना है ना, नहीं ना? हाँ, तो रानी बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ। जो जीवन में रहेगा उदास वो बनेगा वहां पे दास। जो जीवन में रहेगा उदास वहां बनेगा दास, और जिसके जीवन में रहेगी उदासी वो बनेगी दासी। क्या बनेगी? इसलिए बाबा कहते खुश रहो, मस्त रहो। क्या रहो? बाबा के लगन में मगन रहो। क्या रहो? अब तो कुछ नहीं है, फिर बाप से लेना है। वह तो कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, वह कैसे यहाँ आएगा? अरे गीता में, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान वाच कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। यह सब ड्रामा में नूंद है। भगवान है निराकार ज्ञान का सागर, वे पीछे जो राज करते हैं उनकी महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण इस समय है, सब हिंसा काम कटारी चलाने वाले। लक्ष्मी नारायण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो संपूर्ण श्रेष्ठाचारी थे। कौन? लक्ष्मी नारायण। तो बाप की महिमा अलग है। हर एक मनुष्य मात्र का अलग अलग पार्ट है। कितनी छोटी आत्मा, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। हूँ मैं भी आत्मा, परंतु मुझे सुप्रीम कहते हैं। भक्ति मार्ग में बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं, वह भी रॉन्ग है। शिवलिंग बनाते हैं ना, बड़ा बड़ा बनाते हैं। आत्मा तो सबकी एक जैसी स्टार है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे भी हैं। ड्रामा में इतने पार्टधारी हैं, हर एक का अपना अपना पार्ट है। इसलिए किसी के पार्ट को देख करके अपना मूड ऑफ नहीं करना। जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो, और जितना करेगा उतना भरेगा। ठीक है? चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो या पत्नी हो या कोई भी हो। आज घर के लोग को टेंशन कौन दे रहा? अपना बाल बच्चा ही टेंशन देता है, अपना पति ही टेंशन देता है। उसका अपना रोल है, करेगा भरेगा। आपका जो कर्म है कीजिए, बाकी बाबा के लगन में मगन रहिए। आप सोचेंगे हम अपना बेटा को सुधार देंगे, बेटी को सुधार देंगे, पति को सुधार देंगे, उस समय खत्म हो गया। बाबा कहते तुम खुद को सुधारो। किसको सुधारो? हाँ, एक बहन जी लिख रही रानी बनना है भाई जी। तो रानी बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना जी, कम से कम 8 घंटा योग करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं सुनिए ध्यान से, क्या करो, 4 घंटे का रील होगा ना, इनका रील तो 5000 वर्ष का है। वो लोग फिर कहेंगे कलयुग ही की आयु 4,32,000 वर्ष है। कितने का पौड़े हैं? क्या बता दिया? कलयुग की आयु 4,32,000। मौत सामने खड़ा है, सोच रहा है कि तो बहुत ही चलेगा, इसलिए खूब पाप कर रहा है। अभी थोड़ी विनाश होगा, मरेगा तब पता चलेगा विनाश हो गया। तो भी घोर अंधियारे में पड़े हैं ना। 5000 वर्ष का चारों युग होता है। ठीक है? और कलयुग को ही क्या दे दिया? 4,32,000। इसलिए लोग मुंझे पड़े हैं। बाप कहते अब जागो, तुम भगत भगवान को याद करते आए हो। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग खत्म होता है, मैं आया हूं ज्ञान से सोझरा करने। क्यों आए बाबा? इस मनुष्य में देखो क्रोध कितना है, कितना क्रोध है। लड़ाई ही सीखते रहते हैं। जब रावण राज शुरू होता है तब यह सब शुरू होता है। सतयुग में तो है ही राम राज। अब आप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ, फिर तुम जब गिरते हो तो पावन राजाएं फिर पतित बन जाते हैं। अभी तो वह है ही नहीं। बाप कहते बच्चे तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा इस द्वारा सुना रहा है। किस द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। जो सुनकर यह महाराजा महारानी बने थे वह अब पतित बने हैं। यह है आसुरी सृष्टि, वह है ईश्वरीय सृष्टि। राम और रावण का नाम मशहूर है ना। रावण का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। रावण मतलब विकार, रावण मतलब नर और नारी दोनों में 5 विकार है। तब 10 शिष्य दिखाते, 5 बुराई नर का और 5 बुराई नारी का। इसलिए इनको रावण राज कहा जाता है। दीपमाला में पूजा करते हैं, महालक्ष्मी को 4 भुजाएं देते हैं। अब महालक्ष्मी की 4 भुजा थोड़ी है, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की, बाकी विष्णु कोई और चीज नहीं है। अब तुम राजाओं का राजा बनेंगे, डबल सिरताज बनेंगे। क्या बनेंगे? राजाओं का
इस समय तुम शोधन चक्रधारी बनते हो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख, हद के बाप से हद का सुख मिलता है। लौकिक बाप होगा तो एक जन्म के लिए जो प्रॉपर्टी होगा वो दे देगा, है ना। वो भी बोलेगा तो शादी करेगा तभी देंगे, ऐसे मिलने वाला नहीं है। क्या समझे। अब बेहद का बाप तो 21 बोलते पवित्र बनो तो 21 जन्मों का सुख देंगे। दोनों जगह ऑप्शन है। एक बोलता है कर लो, एक बोलता है गिरो पहले तब, एक बोलता है उठो तब। कौन अच्छा है। हाँ, तो सत्यु के ब्रह्मा का दिन, कलजु के ब्रह्मा की रात। प्रजापिता भी जरूर यहाँ होगा ना। शिव बाबा की संतान तो सब है। बहुत बच्चे हैं जो गटर में गिरने का तैयारी कर रहे हैं, है ना। भगवान का ज्ञान समझने के बाद भी सोच रहे हैं देखेंगे, देखेंगे का तुम भोगेगा। समझ में आ गया। बाबा कहते पूछ लो अनुभव, जो इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े हैं, जो डबल हो चुके उनसे पूछो कितना कष्ट होता है उनको पवित्र बनने में। ठीक है। तो कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कुछ लोग का बुद्धि क्या हो गया है, उल्टा हो गया, माया उल्टा कर दिया है। तो विकार तंग किया तो मन में आया कि हम भी शादी करेंगे। तो भगवान कहते करो, तो पता चल ही जाएगा कि तुम बाबा को कितना याद कर पाओगे। तो वही बाबा कहते हैं प्रजापिता भी जरूर यहाँ होगा ना। शिव बाबा की संतान तो सब है। फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचते हैं, नहीं तो इतने बच्चे कैसे अडॉप्ट होंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं ना। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो। अब तुमको नया जन्म मिलता है, डाडे का प्रॉपर्टी तुमको मिलती है, विश्व की रजाई मिलेगी ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को सूक्ष्म तन में दिखा है, परंतु वहां कैसे मिलेंगे। बाबा को जरूर रथ चाहिए मुरली चलाने के लिए। गीता है भारत का नंबर 1 शास्त्र। गीता क्या है, बाकी सब शास्त्र है बच्चे। पहले देवताओं की बिरादरी, फिर क्षत्रियों के, फिर वैश्य, फिर शूद्र। अभी ब्राह्मण है हम लोग संगम पर। सतयुग में देवी देवता बनेंगे, द्वापर में क्षत्रिय बनेंगे, त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे, द्वापर में वैश्य, कल युग में शूद्र भिखारी तो हो गए भिखारी। नहीं समझे। संगम पे बन गए अधिकारी, तो सतयुग में मालिक बन गए। ठीक है। जब भी धर्म स्थापन करते हैं पहले सत्व फिर रजो फिर तमो में आते हैं। जैसे क्राइस्ट आया वो पहले पवित्र था, जब तक कोई विक्रम ना हो तो दंड मिल न सके। सत्युग में पवित्र आत्मा आएगी, वहां माया की, बाबा कहते वहां माया ही नहीं तो दुख भी नहीं। हमारे विक्रम तब शुरू होते जब वहां मार्ग में जाते हैं। यह समझने की बातें हैं। विक्रमाजित संबत भी है, फिर है विक्रमी संबत। कथाएं तो बहुत है। मोहजित राजा रानी कथा है, मोहजित है लक्ष्मी नारायण। मोहजित कौन है, यहाँ तो मुंह में लड्डू है। थोड़ा सा कुछ बच्चा का तबीयत खराब हो जाएगा तो उसकी मम्मी को देखिए, उसके पापा को देखिए, पसीना छूटना शुरू। सोच सोच उसका तबीयत और खराब करा देंगे। अरे तबीयत खराब हो तुम दवाई कराओ ना, आंसू का बाहर है। होपलेस हो जाएंगे, पता नहीं अब क्या होगा। और ज्यादा होगा तो बाबा के पास जाएगा। इससे ज्यादा क्या होगा, नहीं समझे। कहने का मतलब हमारा फर्ज है दवाई कराना। हम खुद होपलेस हो जाएंगे तो उसको क्या देख रेख करेंगे, है ना। अब भगवान तो नहीं है कि ठीक कर देंगे उसको। आप सहयोग कर सकते हैं, डॉक्टर तक ले जा सकते हैं, दवाई दे सकते हैं। तो बाबा के जब जो दे सकते हैं वही करो ना। फिर टेंशन लेने से ठीक होगा नहीं। यही ज्ञान है, यही क्या है। और अभी तो आने वाले कल बहुत ऐसा सीन देखने के लिए रेडी रहना है। अचानक जाएंगे लोग, जिसको आप नहीं सोचेंगे वो भी चला जाएगा। भगवान का तभी तैयार रहो कि जीवन में हमारा ऐसा परीक्षा है तो हम कैसे रहेंगे। तो एक बाबा ही सहारा है। ऐसे कंडीशन में बाबा ही आपको संभालेगा। वह है राम राज, अभी है रावण राज। रावण को जलाते आधा कल्प राम राज, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज होता है। इस स्वदर्शन चक्र को तुम जानते हो। तुम सब गॉड फादरली चिल्ड्रेन हो। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है, इसलिए तुमको सिकी लधे बच्चे कहते हैं। क्या कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धरना के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए, आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए याद का घृत डालते रहना है। याद का घृत डालते रहना है। याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरी पॉइंट, सदा ज्ञान सोझरे में रहना है। सदा ज्ञान सोझरे में रहना है। बेहद नाटक यानी ड्रामा को बुद्धि में रख। बेहद नाटक कोष्ठ में ड्रामा को बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। क्या बनना है? ड्रामा को बुद्धि में रखना। ड्रामा क्या है? इस ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है। ड्रामा में हम किसी के पार्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, अपना पार्ट को चेंज कर सकते हैं। हम रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, उसको पार्ट चेंज कर देंगे। बेटा है, बेटी है, पति है, उसको समझा सकते हैं या उसको हम चेंज कर देंगे। कुछ लोग क्या चाहते हैं, इसको चेंज करिए कर रहेंगे। हमारा बेटा ऐसे चलेगा, तो करो, परेशान रहो। बचपन में तो चेंज किया नहीं, बड़ा हो गया तो चेंज करने चला है। ठीक है, तो बाबा के ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है। समझाना है, रास्ता दिखाना है, बाकी टेंशन नहीं लेना। परिवर्तन खुद का करना है। किसका करना है? हाँ। और आज का वरदान है, व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकेंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकेंड में स्टॉप कर। सेकेंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। श्रेष्ठ भाग्यवान भव। समझिए, यदि कोई भी गलती हो जाती हो तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, यह सोचने में समय नहीं गवाओ। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो उतना दाग के ऊपर दाग लगाते हो। एक गलती की उसको बार बार सोचते रहे हैं तो गलती पे गलती सोचते, दाग पे क्या होता है? दाग बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। पेपर का टाइम कम होता है, पेपर का टाइम, लेकिन सोचने, व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देता है। मतलब परीक्षा 1 सेकंड की लाए को सोच के हम 10 दिन सोच ही रहे हैं। 1 दिन का था, 10 दिन तक सोच ही रहे हैं, तो पेपर क्या हो गया? और बढ़ गया ना, और दाग पे दाग लग गया, और पक्का हो गया, और नहीं भूलेगा। बाबा कहते बात गई रात गई, फुल स्टॉप। क्या हो गई? हाँ, कुछ लोग के बहुत उल्टे पुल्टे स्वप्न आते हैं, बुरे स्वप्न आते हैं, वही रात में सोच के परेशान हो जाते हैं। अरे हम तो बाबा के बच्चे हैं, हमारे अंदर ऐसे ऐसे क्यों आते हैं? बाबा कहते रात गई बात गई, फुल स्टॉप लगाओ उसको। रात की बात को दिन में मत याद करो। हाँ, वो फुल स्टॉप लगा दो। बाबा आज मुरली में क्या बोले वो सुनो। ये सबके साथ परेशानी है, भले कोई बताता नहीं है। जिसका पुरुषार्थ कम है, जो अभी तक उस अवस्था तक नहीं पहुंचता, वो परेशान है अपने मन से, मन के बुरे विचारों से। ठीक है, तो बाबा कहते बात गई रात गई, फुल स्टॉप। रात गई बात गई, अभी क्या करना है? समझ में आ गया? अभी क्या करना है? मन को बोलना है चलो, दिमाग मत लगाओ, वो सपना था, हकीकत नहीं था, फुल स्टॉप। वो माया था, हम नहीं थे। ठीक है, मन को समझा के बोलेंगे बाबा को याद करो। आज बाबा मुरली में क्या बोले, तो जिसको ये विधि आ जाएगा वो पास हो जाएगा। नहीं तो लोग क्या करते, वही बात को मन कचोटते रहता है। अपवित्रता यदि स्वप्न में भी हो तो भी दर्द उतना ही होता है। जो ज्ञान हो गया ना अपवित्रता का, पाप लगता है तो मन खाता है। मन अब यदि जो प्रैक्टिकल में अपवित्र बन जाता होगा, उसका तो कहानी खत्म है।
नहीं समझे? उसका आत्मा क्या कर, उसका आत्मा रोता होगा। और कोई तो आत्मा को ही मार देता है, उसकी बात को ही दबा देता है, उसकी तो बात ही अलग है। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकेंड में स्टॉप कर दो तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। फुल स्टॉप। बाबा के लगन बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करने में बिजी हो जाओ। बाकी बीती हुई बात को याद करते रहोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, न बाबा को याद कर पाओगे, एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगा। जब यह संस्कार इमर्ज हो तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। बहुत सारे बच्चे क्या है, तन से पवित्र बन गए, मन से गंदे हैं। मन में वही उल्टे फुल्टे विचार खूब चल रहे हैं एकदम। प्रयास करके तन से थोड़ा पवित्र बने हैं लेकिन मन गंदा हो गया। तो मन पवित्र कैसे होगा? मन मना बाबा। कैसे पवित्र होगा? मन। जितना बाबा से योग लगाएंगे, जितना मुरली का मनन चिंतन करेंगे, मन क्या हो जाएगा? पवित्र होता जाएगा। हाँ। और आज का स्लोगन, खुशी के खजाने से संपन्न बनो। कौन खजाने से भाई? खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। सुने? खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः। खुश रहेंगे तब ना पुरुषार्थ करेंगे। अब मायूस है तो बाबा को याद करने का मन करेगा, न मुरली सुनने का मन करेगा, न बाबा को याद करने का। तो हर हाल में खुशहाल रहना है। क्या रहना है? हर हाल में खुशहाल रहना। खुशहाल रहेंगे तो पुरुषार्थ भी होगा, सेवा भी दिल से करेंगे। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज बाबा के 23 फरवरी 2022 के माह के मीठे बच्चे, तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा तो मुख में रस आ जाता है। क्या जाता है? आता है कि नहीं? ईश्वर व प्रभु कहने से रस नहीं आता। प्रश्न, कौन सा धंधा सर्वशक्तिमान बाप का या मनुष्यों का नहीं? उत्तर, पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, यह धंधा बाप का है। बाप ही पावन बनने की शक्ति देते हैं, वह धंधा मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य तो समझते भगवान जो चाहे वह कर सकता, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता। बाबा कहते मैं ऐसे आशीर्वाद नहीं करता हूँ। बाबा कहते बीमारी है तो दवाई ले लो। क्या कहते हैं? हाँ, हम तो आत्मा को ठीक करना है ना। हाँ, मैं तो पावन बनने का युक्ति बताता हूँ, वो भी पावन बनने की युक्ति बताते हैं। चलोगे तो पावन बनोगे, नहीं चलोगे तो नहीं बनोगे। ठीक है। और गीत क्या बजा है? जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया, देर नहीं अब दूर नहीं, सतयुग आया कि आया। है ना? इसलिए धीरज रख के पुरुषार्थ करना है और आगे बढ़ना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम लोग बाबा को 5 मिनट याद करेंगे, है ना? जो जहाँ पे वहीं पे याद करेंगे। इसके बाद